बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं शेफ़ इस्लामुद्दीन दिल्ली मरहबा चैनल की जानिब से आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज मैं जो बना रहा हूँ वो है चिन्नूटी डिश पाया कुन्ना। तो उसके लिए मैंने कहा आज आपको दिखाता चलूँ कि उसकी में क्या फ़र्क है। फ़र्क कुछ नहीं है, कुन्ना वही है, लेकिन उसमें पाया डलेगा। और वो किस तरह डलेगा ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताते चलता हूँ। तो आप देखते रहिए, इंशाल्लाह अभी मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट दिखाता चलूँगा, साथ साथ डालता जाऊँगा और दिखाता जाऊँगा। तो आप देखते रहें। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, मैंने प्याज अभी पतीले में डाली है और आपको दिखाता हूँ इसमें और क्या डलेगा। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी प्याज डाली है, उसके साथ मैंने ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको हल्का सा मैंने सोते करना है। सोते के मायने ये होता है कि आधा कच्चा आधा पक्का। तो ये आधा कच्चा आधा पक्का जब प्याज मेरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसमें और क्या डालना है और किस तरीके से डालना है वो सारा आपको दिखाता जाऊंगा। और मैं आपको एक बात और बताते चलूं कि जैसा कि आप देखते हैं और पहले मैंने दिखा चुका हूं कि इसके साथ मैं ये भी कर सकता था कि पहले गोश्त और उसके ऊपर प्याज और ये सारी चीज़ें डालता, तो वो तरीका भी है और एक इसका तरीका ये भी है। इसको प्याज हल्का ब्राउन करने में यानी कि कच्चा पक्का करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये गल जाती है बिल्कुल सही तरीके से, इसमें कच्ची प्याज आपको प्याज नज़र नहीं आएगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका टेस्ट ज़रा सा चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा आज आपको दूसरा तरीका भी बता दूं। तो उसके लिए मैंने ये देख रहे हैं आप लोग कि मैंने अभी ये प्याज डाल दी है और ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने किस तरीके से और क्या चीज़ डालनी है। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि नाज़रीन मैंने अभी बताया था आपको कि देखें मैंने इसको पाया और कुन्ना बनाना है। तो कुन्ना मैं दूसरे कुकर में डाल रहा हूँ ताकि वो इतनी देर में हमारा गोश्त होगा, इतनी देर में ये पाया भी मेरे मुकम्मल हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो इसमें मैंने 6 पाए लिए हैं और उसके अलावा 4 किलो मेरे पास गोश्त है। तो ये मैं आज एक ऑर्डर है, उसके सिलसिले में मैंने कहा आज घर में बना दूँ ताकि वीडियो पहुँच जाए। तो ये देखेंगे मैंने इतना पानी डाला, थोड़ा सा और पानी मज़ीद डलेगा इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें मज़ीद और पानी ऐड कर दिया है क्योंकि इसमें गलना है। तकरीबन गलने में ये 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे ले सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। ये आपको बताते चलूँ कि यही पानी मेरे कुन्ने में शोरबे के काम भी आएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये लहसुन डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें पाए की हीक वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, ये मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाला है और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी इस्तेमाल करूँगा ताकि इसमें जब हम पका के, क्योंकि हम उसमें डालेंगे तो इस पायों में थोड़ा सा नमकियात हो। ये नहीं कि खाने अलग है कि जो फीका फीका मतलब है। तो ये नमक तो आप हस्बे जायका लेके चलेंगे जिस जो भी करना चाहें। तो ये देखें, ये मेरा पाया मैंने अब चढ़ा दिया है और अब इसका मैं ढक्कन बंद करूँगा। और इधर मैंने प्याज, दूसरी जानी मैंने प्याज रखी हुई है और ये प्याज थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी। तो फिर उसके अंदर मैं गोश्त डालूँगा। गोश्त डाल के फिर आपको दिखाता जाऊँगा कि मैं मसाले किस तरह और क्या करने हैं। तो ये देखें, ये प्याज मेरी हो रही है और साथ ही ये मेरा कुकर अब मैं बंद कर रहा हूँ। बंद करके ये भी जैसे ही इस गलेंगे तो ये भी आपको दिखाऊँगा और साथ में ये भी आपको दिखाऊँगा। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि देखिए मैंने इसको लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा पतला किया हुआ है ताकि ये इस प्याज को थोड़ा सा गलाए। और प्याज गलाने के लिए मैंने देखा कि इसको थोड़ा सा पानी डाल के रखा है ताकि ये प्याज और जल्दी गल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आग लगेगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गोश्त डालूँगा और उसके बाद मैं इसको पानी चाहिए वो डालूँगा और मसाला डालूँगा, वो आप देखते रहिए। अब ये इस लहसुन को ज़रा सा मैंने इसमें होने दिया। तो अब ये प्याज जो है ना जल्दी हमारी घुलेगी और घुलने के बाद हमारे गोश्त में महसूस नहीं मिलेगी कि ऐसा होगा। और अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक तो पहली बात आपको बताऊँ कि 1 सेर की ज़्यादा 1 किलो की ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 बोटी बनवाइएगा क्योंकि बड़ी बोटी जो है चूल्हे में चलती है, छोटी बोटी नहीं होती। और अगर आप चाहें तो वो छोटी बोटी का भी करा सकते हैं, लेकिन जो इसका पुरने का तरीक़ाकार है वो ये है कि बड़ी बोटी में होती है। तो ये देखें कि इस तरीके से ये गोश्त अब मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो ये देखें, ये इसमें सारा गोश्त में डालूँगा। ये तकरीबन मेरे पास 4 किलो गोश्त है। और फिर उसके बाद मैं इसमें पाया जो है वो मैंने अलग गलाया है जो मैंने आपको दिखा भी दिया। तो उसको उस पाए को जब डालूँगा जब वो गल जाएंगे तो उसका शोरबा इसमें काम में आएगा। तो उससे एक ऐसा होगा कि बहुत बेहतरीन एक अमल हो जाएगा हमारा खाने में।
तो इंशाल्लाह ये देखिएगा कि एक सबसे बड़े पीस मैंने बनवाए हुए हैं गोश्त के। तो ये 4 किलो गोश्त है और इसी के साथ मैं आपको बता चलूँ कि ऑयल मैं पहले डाल चुका हूँ, थोड़ा सा ऑयल बाद में भी डलेगा, वो मैं बताऊँगा कि किस तरीके से डलेगा, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असल टिप वही है हमारी कि जो कुन्ने की तैयारी की असली जो है वही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये मैंने गोश्त इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मैं चलाऊँगा और चलाने के बाद जो है ना फिर आपको पानी डाल कर बताता हूँ कि किस तरह से पानी डालना है। और अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने गोश्त इसमें मुकम्मल डाल चुका हूँ और अब मैं इसको सिर्फ चलाऊँगा ताकि ये भी थोड़ा सा गोश्त में पानी में हल हो जाए और प्याज भी इसको सब हो जाए। ये देखें, इस तरीके से मैंने चलाना है और चलाने के बाद फिर मैं इसमें मसाला जात डालूँगा, पानी डालूँगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते जाऊँगा। अब ये देखिएगा कि आपके सामने है तो ये गोश्त हमारा इस तरीके से हो गया और अब ये थोड़ा सा और हो गया तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगा। इसके साथ ही फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें ये अभी मैं गोश्त चला रहा हूँ। गोश्त चलाने के बाद थोड़ी देर के बाद ये मैं अब इसमें पानी डालूँगा और साथ ही इसमें मसाला जात, तो मसाला जात जो डालूँगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं इसकी मुकम्मल जो तैयारी करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी ये देखिएगा कि ये मैंने इसमें ये डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं मसाला डालता हूँ ताकि आप देख लें कि क्या क्या इसमें मसाले डालने हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है, बल्कि ये देखें, और जब पानी डालें तो इतना डालें कि ये गोश्त इसमें नीचे आ जाए, तो उससे क्या होगा कि आपको एक आसानी होगी और गल भी जाएगा आपका गोश्त। ये देखें, इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालता हूँ। ये देखें, ये हल्दी थोड़ी सी, इससे क्या होगा कि आपके गोश्त और आपका ये जो है काला नहीं पड़ेगा और अच्छा लगेगा और सालन का कलर भी अच्छा आएगा। और ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पिसा हुआ पाउडर ये डाल दिया है, अब ये डाला है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें डाली है पिसी हुई मिर्ची। तो ये पिसी हुई मिर्ची का भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये, और मैं एक आध बात बताऊँ आपको कि जितना धनिया डालें, धनिया बहुत कम डालें, मिर्ची के हिसाब से भी बहुत कम डलता है। ये देखें, ये अब मैंने इसमें पिसी हुई मिर्ची डाल दी है, ये तकरीबन 4 किलो है और ये मैंने इसके हिसाब से मिर्ची डाल दी है, क्योंकि इसमें हमें मिर्ची कम रखनी होती है, इसमें मिर्ची ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भुनने का मकसद यही है कि वो कम मिर्ची उसमें होनी चाहिए। तो अब ये देख लें आप कि मैंने इसमें ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और चौथी चीज़ जो है मेरे पास, ये देखें कि ये नमक है। नमक जो है ये देखें कि हस्ब ज़ायक़ा है। आपको मैं फिर बताता जाता हूँ कि मुझे नहीं पता किसी को ब्लड प्रेशर है या कुछ है तो वो उसमें कम कर सकता है नमक। तो अगर बाद में अगर लोगों को भाई कि वो कम मिर्ची उसमें होनी चाहिए। तो अब ये देख लें आप कि मैंने इसमें ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और चौथी चीज़ जो है मेरे पास, ये देखें कि ये नमक है। नमक जो है ये देखें कि हस्ब ज़ायक़ा है। आपको मैं फिर बताता जाता हूँ कि मुझे नहीं पता किसी को ब्लड प्रेशर है या कुछ है तो वो उसमें कम कर सकता है नमक। तो अगर बाद में अगर लोगों को भाई किसी को कम लगता है तो वो उसमें थोड़ा डाल के खा सकता है, लेकिन ज़्यादा होना वो सही नहीं है। तो आप देख लें कि ये इस तरीके से मैंने इसमें डाला है। और अब इसके बाद मैं थोड़ा इसको फिर चलाऊँगा और चलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक दूँगा ताकि ये गोश्त गल जाए। गोश्त गलने में तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लेता है ये। तो 1-1.5 घंटे तक मैं आपको फिर उसके बाद बनाऊँगा तो वो आपको दिखाता जाऊँगा। तो ये देखो, इस तरीके से आपने चला के और छोड़ देना। अभी मज़ीद आप देख रहे हैं कि पानी बहुत कम है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अभी करता हूँ कि पानी थोड़ा सा डालूँगा ताकि इसका टेस्ट और इसका सब चीज़ बरकरार रहे। तो उसके लिए मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें पानी जो है थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा ताकि ये, क्योंकि 1 घंटा इसमें रहना है तो 1 घंटे के लिए ये पानी बहुत कम है। और इसको अभी फ्लेम तेज़ रखिएगा। जब आप देखें कि हाँ जी ये अब मतलब है कि पकने लगा पानी, तो ढक्कन लगाइएगा और ढक्कन लगाने के बाद फ्लेम जो है लो मीडियम कर दीजिएगा ताकि वो पकता भी रहे और उसके साथ साथ आप उसको गलता भी रहे। तो ये देखें, मैंने अब इसमें पानी इतना ऐड कर दिया है कि ये देखें गोश्त से ऊपर है पानी, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नहीं, बस समझ लें कि बराबर ही है। तो थोड़ा सा और डाल देता हूँ ताकि बिल्कुल आप ये समझ लें कि गलने में आपका गोश्त ऐसा होना चाहिए कि आप उंगली रखें और बोटी जो है
बिल्कुल गली हुई है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कुन्ने के लिए, तो कुन्ना जो है फुल गला हुआ गोश्त होता है और इसी तरीके से इसका पाया होता है। ये देखें, अब इसका पानी तो मैंने मुकम्मल कर दिया है। अब ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, ताकि वो पकता भी रहे और उसके साथ साथ आप उसको गलता भी रहे। तो ये देखें, मैंने अब इसमें पानी इतना ऐड कर दिया है कि ये देखें गोश्त से ऊपर है पानी, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे, बस समझने के बराबर ही है। तो थोड़ा सा और डाल देता हूँ ताकि बिल्कुल आप ये समझ लें कि गलने में आपका गोश्त ऐसा होना चाहिए कि आप उंगली रखें और बॉडी जो है बिल्कुल गली हुई है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कुन्ने के लिए, तो कुन्ना जो है फुल गला हुआ गोश्त होता है और इसी तरीके से इसका पाया होता है। ये देखें, अब इसका पानी तो मैंने मुकम्मल कर दिया है। अब ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आ रही है, क्योंकि हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया है। अगर ब्राउन नहीं करते तो इसकी खुशबू ये नहीं होती जो अभी है। तो ये आपने देख लिया अमल, और उसके बाद मैं आपको बता चलूँ कि ये ज़रा सा पक जाए, फिर मैं इसको ढक्कन लगा के और रख दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि आपको मैंने कहा था कि ये पकने लगेगा, और आप अब देखें कि ये गोश्त पक रहा है। तो इसके लिहाज से जब ये पानी पकने लगा, अब मैं इसमें क्या करूँगा कि इसको ढक्कन लगा दूँगा। ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए मैं बेफिक्र हो जाऊँगा इंशाल्लाह। और 1 घंटे के बाद जब आप खोलेंगी तो इंशाल्लाह, या खोलेंगे भाई मेरे जो भी पकाना चाहे, तो वो फिर आपको नज़र आएगा कि वाकई इसका गोश्त जल गया। तो 1 घंटे का इसका टाइम होता है तकरीबन बकरे के गोश्त में। तो 1 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा भी ले सकता है, कम नहीं होगा। तो क्योंकि इसको बिल्कुल नरम करना होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता चलूँ किसके लिए। और दूसरी तरफ देखें कि मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि देखें कुकर भी हमारा इस वक्त शुरू हो चुका है, पकना इसने शुरू कर दिया है। तो ये भी 1 से सवा घंटा लगेगा पाए पकने में। तो ये दोनों चीज़ें पकेंगी, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको फिर दिखाता हूँ कि इसमें और मसाले क्या डालने हैं और किस तरीके से डालने हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 1 घंटे में रेडी हो जाएगा, और ये हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है, क्योंकि दरमियान में भी हमने चेक कर लिया था। और अभी मैं आपको दिखाऊँ कि देखें ये बिल्कुल गल चुका है। इसमें सिर्फ उंगली रखने की जगह ये बॉडी बिल्कुल फुल गली हुई है। तो ये हमारा अब ये रेडी होने पे है। तो अब मैंने आपको बताया था कि देखें इसमें पाया है जो मैंने यूज़ करना है, वो मैंने पाया मेरा रेडी हो चुका है। तो अब ये पाए का शोरबा और पाया मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको पाया कुन्ना कहते हैं। तो पाया कुन्ना कहने का मकसद ये है कि इसमें पाया भी डलेगा। तो ये अब आपके सामने है। तो ये देखें, अब ये इस पाए को मैं इसमें, अब ये पाए का शोरबा और पाया इसके अंदर मैं इसको मिक्स करूँगा। ये देखिएगा कि ये पाया और पाए का शोरबा जो है वो इसमें चला गया। तो इससे इंशाल्लाह देखिएगा कि आप एक बहुत अच्छा लुक भी बनेगा और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पाया भी खाएगा और साथ ही इसका गोश्त भी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो बोटी होती है वो 5 से 6 बनती हैं 1 kg में। तो ये देखें आप माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू के साथ ये कुन्ना मेरा रेडी है। और अभी बस सिर्फ इसमें तड़का लगाना है मुझे, वो मैं आपको दिखा जाता हूँ कि वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वही इसकी आखिरी वो है और अच्छी चीज़ के जो सीखनी है। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको किस तरह करना है, क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताते चलूँ कि ये कुन्ने का आखिरी जो राउंड है ये बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप सीख लेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और घर वालों को भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये ऑयल जो है उसमें भी डाला है, और थोड़ा सा ऑयल मैं इसके लिए भी लूँगा, क्योंकि ये एक समझ लें एक तड़का है और एक वो ज़रूरी है इसके लिए। अगर ये नहीं होगा तो पाए में कुन्ने में मज़ा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसको कुन्ने को गाढ़ा करना होता है। तो उसके लिए आप ये देख लें कि मैंने इतना ऑयल लिया है। और अब इसके साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, मैं इसमें डालूँगा ये मैदा। ये मैदा है, ये इसको गाढ़ा करने के लिए भी होता है और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह। लेकिन मैदा कच्चा मत डालिएगा। देख लीजिए, मैं इसके लिए पहले मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर इसको भून रहा हूँ, यानी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा मैदे का। और साथ ही फिर मैं इसके बाद इसमें तड़के में जो, और एक बात और इसकी खासियत और आपको ख़ास बात बताऊँ कि इसका जो तड़का लगाया जाता है वो ब्लैक ज़ीरा है, जो कि हमारे पाकिस्तानी ज़ीरा आपने देखा होगा काला काला होता है, वो नहीं होता। ये ब्लैक ज़ीरा इंडियन है जो कि मैं लाता हूँ, क्योंकि कुन्ने में ख़ासकर इसकी ज़रूर अफादियत है और उसके बगैर ये कुन्ना मुकम्मल नहीं है। क्योंकि कुन्ना वैसे हम लोग बहुत से लोग जो है सफ़ेद
जीरा भी डाल देते हैं, लेकिन सफ़ेद ज़ीरे के से ज़्यादा इसका खुशबू और इसका जायका बहुत प्यारा आता है। अब ये देखिए मैंने मैदा इसमें डाल दिया है और ये मैदा मेरा भुनना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये भुन जाता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखें इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए, क्योंकि इसका भुनना भी ज़रूरी है, इसका ब्राउनिश आना ज़रूरी है। और जब ये ब्राउनिश पे आ जाएगा तो फिर इसके बाद ये बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में भी और देखने में भी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें इस तरह चलाते रहना ज़रूरी है इसके लिए। ये देखें अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले वाइट था, अब ये हल्का ब्राउन होता जा रहा है। तो इसका मायने ये कि ये भुन रहा है। तो अब इसमें मैं जब ये हल्का सा और ब्राउन होता जा रहा है तो मैं इसमें क्या करूँगा कि ज़ीरा ऐड करूँगा, जो कि मैंने आपको बताया कि देखें मैं अपने हाथ पे दिखा सकता हूँ कि ये देखें ये ज़ीरा है, लेकिन इसको लोग कहेंगे कि सफ़ेद ज़ीरा है, लेकिन सफ़ेद नहीं है, ये ब्लैक ज़ीरा है, इंडियन। तो ये मैं इसमें यूज़ करता हूँ। और अभी ये देखें ये अब हो गया है। अब मैं इसमें ये ज़ीरा डाल दूँगा। ये देखें अब ये ज़ीरा इसमें भुन जाएगा और भुनने के बाद ये इसमें जब मैं डालूँगा तो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत प्यारा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें बहुत प्यारी खुशबू की है इसकी ज़ीरे की जब भूनते हैं हम। तो अब ये देखें कि ये हो गया है और ये मैं उसमें डालने लगा हूँ। ये देखें ये अब मैंने इसमें तड़का बूट की है इसकी ज़ीरे की जब भूनते हैं हम। तो अब ये देखें कि ये हो गया है और ये मैं उसमें डालने लगा हूँ। ये देखें ये अब मैंने इसमें तड़का दे दिया है इसका, ठीक है। और ये तड़का देने के बाद इसको मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसको मिक्स करना है, ताकि मिक्स करेंगे वरना ये क्या है कि एक ही जगह मैदा रुक जाएगा। तो अब ये देखें इसको मैं इस तरीके से इसको मिक्स करूँगा। तो ये देखें ये मिक्स हो गया और मिक्स होने के बाद अब इसमें गाढ़ापन खुद ही आ जाएगा। ये देखें अब इसका पहले पतला शुरू हुआ था, अभी गाढ़ा हो गया। तो ये आप देखें तो ये इसके लिए ज़रूरी है। तो जैसे नहारी से थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि नहारी जो है वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, लेकिन ये थोड़ा कम गाढ़ा होता है। तो अब ये देखें कि ये मेरा भुना बिल्कुल रेडी है अल्लाह के हुक्म से, और माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। और आप देखें कि इसमें ये ज़ीरा ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा, और जिस वक्त आप निकालेंगे तो ये ज़ीरा उसके साथ ही जाएगा। तो जब जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। अभी मैं आपको डिश आउट करके और दिखा देता हूँ ताकि आप देखें और इसको एंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।